आज के ई लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ और मैक्सवेल्स रिलेशन के एप्लीकेशन पर चर्चा करूंगी। एक और एप्लीकेशन मैक्सवेल्स रिलेशन की, जूल थॉमसन एक्सपेंशन। क्या होता है बहुत ब्रीफ में देखते हुए हम इस आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसका डिटेल अध्ययन हम आने वाले अध्याय में करेंगे। जूल थॉमसन प्रसरण में गैस का उच्च दाब के प्रभाव से निम्न दाब के प्रभाग में एक सरत्र दाद यानी पोरस प्लग के द्वारा प्रसार होता है। इस प्रसार में गैस के दाब में परिवर्तन होता है। जूल थॉमसन प्रसरण में गैस की एंथैल्पी नियत रहती है। H बराबर U प्लस पी वी, वो यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। चेंज इन H देखिए, डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इज़ ज़ीरो। डी यू प्लस पी डी वी टी डी एस के बराबर है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की दो टर्म्स के स्थान पर हम टी डी एस यूज़ करेंगे। तो डी एच बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी इज़ ज़ीरो, क्योंकि डी एच जो है चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पर ज़ीरो है, तो इसे ज़ीरो के बराबर कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड हमारे पास बना टी डी एस प्लस वी डी पी इज़ ज़ीरो। यदि दाब व ताप को स्वतंत्र चरों के रूप में लिया जाए तो गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन, पहले एक वेरिएबल के विथ रेस्पेक्ट परिवर्तन देखिए, फिर दूसरे स्वतंत्र चर के विथ रेस्पेक्ट परिवर्तन देखा जाता है। तो कुल एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन डी एस बराबर डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी, यानी यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पर एस में कितना चेंज आ रहा है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो डी टी चेंज होगा तो कितना प्रेशर आएगा, कितना चेंज एस में आएगा, प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी व्हेन टी इज़ कांस्टेंट एंड डी टी। सिमिलरली यूनिट प्रेशर चेंज करने पर एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन जब ताप कांस्टेंट है और अगर डी पी प्रेशर में परिवर्तन हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय डी टी। तो इस तरह से हम टोटल गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन देख रहे हैं जब हमारे पास दो स्वतंत्र वेरिएबल P और T हैं। इस डेल्टा T की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है टर्म माइनस डी वी पी बाई टी, उस T को हमने नीचे लिख लिया है, बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी व्हेन P इज़ कॉन्स्टेंट डी टी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी व्हेन टी इज़ कॉन्स्टेंट डी पी। यहाँ जो भी टर्म दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड को आपको, वो डी एस है। आपके पास वहाँ टी डी एस आ रहा था, टी टर्म को नीचे रखा गया है और प्लस वी डी पी ज़ीरो आ रहा था आपके पास, तो उसे दूसरी साइड में ले जाके लिखने से माइनस वी डी पी बन गया है। तो ये इक्वेशन जो है क्या फॉर्म ले रही है, टी डेल्टा वी एस बाई डेल्टा टी व्हेन पी इज़ कॉन्स्टेंट डी टी प्लस टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी व्हेन टी इज़ कांस्टेंट प्लस बी एंड डी पी ज़ीरो। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म थी डी टी, उसे हमने अलग लिखा, और जो डी पी डिपेंडेंट टर्म है यहाँ पर उसमें हमने उसे अलग लिखा है। और इन दोनों का एडिशन, क्योंकि हम इस इक्वेशन को एक साइड में ले गए हैं इसलिए ज़ीरो के बराबर है, तो इक्वेशन 3 हमने इस वे में बनाया। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पर मैक्सवेल रिलेशन को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। मैक्सवेल का रिलेशन है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी व्हेन टी इज़ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी व्हेन एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन को आप 3 नंबर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा सी पी बराबर टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी है। ये हमारी डेफिनेशन है विशिष्ट ऊष्मा की। इस चीज़ को जब आप इस मैक्सवेल रिलेशन को ऊपर की इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे
और साथ में यूज़ करेंगे कि टी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी, यानी फर्स्ट टर्म सी पी डी टी के बराबर है, तो उसे हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो ये टर्म सी पी डी टी प्लस वी माइनस इस टर्म के स्थान पर हमारे पास आया टी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये चीज़ हमने बराबर बताई है। इस पैरा में इस डेल्टा एस बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टी को हमने पी प्रेशर के फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे पी प्रेशर के फॉर्म में लिखा गया टी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी व्हेन पी इज़ कॉन्स्टेंट एंड डी पी इज़ ज़ीरो, जिससे जूल थॉमसन गुणांक जो है म्यू एच बराबर क्या होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी व्हेन एच इज़ कॉन्स्टेंट। तो आप पी अपॉन टी कर लीजिए, तो 1/CP टी डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वी के बराबर आता है जूल थॉमसन गुणांक। तो आपने देखा यहाँ हमने मैक्सवेल इक्वेशन से को यूज़ करके जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू इस फॉर्मेट में निकाली है। आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। इस प्रकार दाब अंतर के परिप्रभाव को जूल थॉमसन प्रसरण में ताप परिवर्तक कोष्ठक में प्राप्त राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ऊपर की इक्वेशन में जो आ रही है, वो जो भी चीज़ ब्रैकेट्स में आ रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। और ब्रैकेट में है टी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। आदर्श गैस के लिए बात कर रहे हैं हम, पी वी बराबर आर टी होता है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए कांस्टेंट प्रेशर पर टी डी वी बाई डी टी डी पी एट कांस्टेंट पी माइनस वी इज ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं टी डी वी बाई डी पी एट कांस्टेंट पी वी के बराबर आया है। ऊपर जो आपको पास ब्रैकेट में राशि दिखाई दे रही है, यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपके पास v के बराबर आई है, तो v माइनस वी, ठीक है, ज़ीरो बन गया है। अतः आदर्श गैस में जूल थॉमसन प्रसरण में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं रियल गैसेस की, जो वॉन डेर वाल गैस की इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। वॉन डेर वाल समीकरण का पालन करने वाली गैसों के लिए P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी के बराबर होता है। वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन से आप फेमिलियर हैं। B इज़ वेरी वेरी लेस देन V मानने पर आपके पास जो ब्रैकेट की टर्म है टी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट P माइनस बी नियरली इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी क्या आता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम अगले यूनिट में करेंगे। म्यू एच किसके बराबर है इस केस में, वॉन डेर वाल केस के लिए म्यू एच बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी व्हेन एच इज़ कॉन्स्टेंट इज़ 1/CP 2a अपॉन आर टी माइनस बी के होता है। 2a अपॉन आर टी अगर ग्रेटर है b से तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी पॉजिटिव होगा। डेल्टा पी ऋणात्मक होने पर डेल्टा टी भी ऋणात्मक होगा, अतः प्रसरण में ताप गिरेगा। देखिए इस चीज़ को मैं वापस से समझाती हूँ। डेल्टा टी हमने प्रेशर को हायर प्रेशर से हायर प्रेशर से पास ऑन किया था, तो डेल्टा पी जो है हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ये टर्म जो भी ब्रैकेट में है आपके पास राइट हैंड साइड में आ रही है वो अगर पॉजिटिव है, तो जब डेल्टा पी नेगेटिव है तो डेल्टा टी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, ताकि नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाए और आपको पॉजिटिव टर्म मिले, अतः प्रसरण में ताप गिरेगा। ठीक है भाई। दूसरा 2a अपॉन आर टी अगर छोटा है b से, उस कंडीशन में डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी नेगेटिव होगा। जब b बड़ा है तो ये ब्रैकेट के अंदर जो ऊपर टर्म आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। इस कंडीशन में डेल्टा पी तो कम हो, ऋणात्मक है ही, क्योंकि हमेशा अपन हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। तो डेल्टा पी जो है ऋणात्मक होने पर डेल्टा टी धनात्मक होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव साइन चाहिए, अतः प्रसरण में ताप बढ़ेगा।
2a/RT बी के बराबर हो अगर, तो डेल्टा P/डेल्टा T शून्य के बराबर होगा, अर्थात गैस का न तो शीतलन होगा न ही तापन होगा। इस प्रतिबंध से प्राप्त T 2a/RB टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन उत्क्रमण ताप कहलाता है। ठीक है। हाइड्रोजन के लिए उत्क्रमण ताप यानी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अतः कक्ष ताप पर जूल थॉम्सन प्रसरण से इसका तापन होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि गैसों के उत्क्रमण ताप सामान्य ताप कक्ष से अधिक होते हैं। अतः यह रूम टेम्परेचर पर जूल थॉम्सन प्रसरण में शीतलन उत्पन्न करती है। केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसी गैस है क्योंकि उसका इन्वर्जन टेम्परेचर -80 डिग्री टेम्परेचर होता है। यही केवल तापन यानी हीटिंग इफेक्ट शो करती है। अदर गैसेस जिनके उत्क्रमण ताप सामान्य ताप कक्ष ताप से अधिक होते हैं, वे कक्ष ताप पर जूल थॉम्सन प्रसरण में कूलिंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो अभी हम कुछ दिनों से मैक्सवेल्स रिलेशन और उसकी एप्लीकेशन के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। अब हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ, चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।